ओम शांति। 17 जुलाई 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। आज का प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। हम कहते हम विश्व के भूत निकालेंगे, कहते हैं ना। और कोई घर में आए तो देखे, अरे इनके अंदर पहले खुद ही भूत है, हमारे भूत क्या निकालेंगे, है ना। तो जो भूत निकालने वाले होते हैं उनसे भूत डरते होते हैं, प्रवेश नहीं करते उनमें। तो अभी देखें, आपसे भूत डरते हैं या प्रवेश कर जाते हैं और हम ही डरते रहते हैं भूतों से। ये भूत प्रवेश करता है तो नुकसान तो कर देता है ना, तो किनारा करना पड़ता है। अगर किनारा नहीं करते तो क्या होगा? नुकसान। जैसे बाबा कहते, याद रहे कि ये समय कौन सा चल रहा है और अभी तुम्हें क्या करना है। कौन सा समय है और तुम्हें अभी क्या करना है। अगर ये दोनों बातें याद रहेंगी तो हम वो कर सकते हैं जो बाबा कहते हैं। नहीं तो सोच में इसी में पड़ जाते हैं, अभी कोई टाइम थोड़ा है, बाद में कर लेंगे। अपने पास समय ही समय होगा बाद में, और वो बाद ही नहीं आती है। नए सिरे से शुरुआत हो जाती है और वो बाद ही नहीं आती है। तो इसीलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि समय कौन सा है और इस समय में क्या करना चाहिए और हमें कैसा होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी है ही है, कहते दुनिया ऐसी है इसलिए हम ऐसे हैं। तो फिर तो उनमें और आप में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, उन्हें बाबा नहीं मिला है, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। आपके पास तो बाबा है, धनी धोरी है, और बाप आपको विश्व का मालिक बनाने आया है, सब कुछ है। फिर भी अगर हमारी बोल चाल, हमारी चाल चलन वैसी रॉयल नहीं हुई तो कौन मानेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों पर बहुत ध्यान देने की और अटेंशन देने की जरूरत है। हम सुनते हैं कि दैवी गुण धारण करने चाहिए, लेकिन करने चाहिए नहीं, करने हैं। किसको? जो बाबा के बच्चे हैं, उनको दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरे की तरफ मत देखो कि उसने कितने दैवी गुण धारण किए हैं, क्योंकि दूसरे पर उंगली उठाना बहुत सहज है, खुद पर उंगली उठाना बहुत कठिन है। इसीलिए खुद की गलतियों पर बहुत सहज हम पर्दा डाल लेते हैं और दूसरों की गलतियों को दिल दिमाग दोनों में कैद करके रखते हैं कि उससे ये गलती हुई है। और खुद से कितनी गलतियां होती हैं। बाबा ने कहा है दैवी गुण धारण करने हैं, वो कभी कभी भूल जाते हैं, तो ये गलती है ना, गलती है ना। और कोई वैसे अगर रफ डफ बात करे तो क्या करते हैं? बात ही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो फिर अपने आप से कैसे कैसे चल रहे हैं हम? तो मंथन करने की तो जरूरत है, पर मंथन करेगा कौन? वही आत्मा करेगी जिसको बनना है। जिसको नहीं बनना, जिसको लास्ट में आना है, उसको मंथन करने की भी जरूरत नहीं है, ना इतनी मेहनत करेगी। जिसको बनना है वो आत्मा ऑटोमेटिक मेहनत करती है, उसको बात लगती भी है। कईयों को कितना सुनाओ, उनको कुछ लगता ही नहीं है कि हमारा कुछ ऐसा हमें करने की जरूरत भी है। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे दैवी गुणों पर ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं दैवी गुणों से ये पहचान होती है कि आप दुनिया से अलग हो, न्यारे हो, बाप के बच्चे हो।
तो कैसे पता पड़ेगा? दैवी गुणों से ही पता पड़ेगा ना। और अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो तो किनारा कर लो। आप मत अपने अंदर भूतों की प्रवेशता करा लेना। किसी को क्रोध आ रहा हो और खुद भी क्रोध करे तो ये भूत प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे अपने आप को बचाना। ठीक है, तो आज बाबा क्या कहते डिटेल में सुने। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है, ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है, क्योंकि दुनिया में भी खिटपिट है और शरीरों में भी खिटपिट है। तो शरीर को भी भूलना होता है और दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। बस सारी दुनिया को छोड़कर अब हमको घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार ही नहीं रहती। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सीधी सी बात है कि अब हमको घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो कोई दरकार ही नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भर शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम तो हो ही नहीं, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। जैसे कि तुम हो ही नहीं, यह भी अच्छा अभ्यास है। जैसे कुछ होता है सामने तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये है। अगर साक्षी होकर देखने की आदत होती है, ये कुछ भी ऐसे शरीर से डिटैच होने की आदत होती है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम है ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो रहना नहीं है, वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं। कौन सी? जाना है फिर आना है, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। देखा जाता है किसको ये प्रैक्टिस हो गई ना कि मुझे घर जाना है फिर आना है, जाना है आना है, तो जो शरीर की बीमारियां है ना वो भी ठंडी हो जाती है, ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। वे खुशी में रह जाती है क्योंकि आत्मा खुश है कि मुझे घर जाना है, हम सब बाबा के साथ घर जाएंगे। तो आत्मा खुश है ना, तो इस खुशी में जो शरीर की तकलीफ होती है वो नहीं होती है, वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। भूल जाओ, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाबा कल्प कल्प आते हैं, फिर यही सुनाते हैं कि हम बच्चों को कल्प के बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प के बाद भी यही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। मैं मार्ग बताता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है मार्ग बताने का, पर चलना ये बच्चों का कर्तव्य है।
ये बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते हैं, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। सिर्फ रास्ता बता दिया कि इस पे चले जाना, ऐसा गाइड नहीं है। हाँ, साथ में चलते हैं और साथ में ले जाते हैं। आजकल किसी से कोई रास्ता पूछेगा तो ये यहाँ से जाता है, ये यहाँ से जाता है, ये यहाँ से, और कोई ऐसा हो जो कहे मैं आपको छोड़ के आता हूँ, तो कौन अच्छा? हाँ, जो छोड़ के आता है कि पूरे रास्ते तक पहुंचा देता है, हाँ, तो ये तो बाप है। ये ऐसे नहीं कि ये परम धाम है, याद करो जाओ ऊपर, नहीं, साथ में ले भी जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों की, बाबा ने किन बच्चों को कहा? लक्ष्मी नारायण को। इन बच्चों की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। हाँ, शिव बाबा तो इनको क्या कहेंगे? बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। जिन लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करते थे, आज उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा के लिए बड़ी बात नहीं है, ये तुम बच्चों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि तुम पूजा करते थे पहले, अब उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो नई बात हुई ना तुम्हारे लिए। तो बच्चों के लिए ये नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है। हाँ, शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को जो खांसी आती है ना, वो तो इनके कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो इनको भोगना है। शिव बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। शिव बाबा को नहीं, हाँ, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में, बाप तो सदा कर्मातीत अवस्था में है, पर इनको कर्मातीत बनना है। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। अब ब्रह्मा बाबा बोले, हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है ना, इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। हाँ, अब बाबा को कुछ हो, शिव बाबा को तो कुछ नहीं होगा ना, शिव बाबा को तो कोई बीमारी, अब खांसी की, शिव बाबा को खांसी आ गई। हाँ, आज बाबा ने कहा आज बाजा खराब है, ऐसे बाबा कहते हैं ना कई बार, अब बाजा खराब है, ओहो शिव बाबा का बाजा खराब है। शिव बाबा का थोड़ा बाजा खराब है, वो तो इनका तन है ना। खांसी आई किनको आई? अब ब्रह्मा बाबा को आई ना। तो बाबा कहते अगर इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। कहीं सोचो शिव बाबा को कुछ हो गया है? हाँ, बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती है कि इनको होता है ना तो शिव बाबा को होता है, शिव बाबा को कुछ हुआ होगा ना तो इनको हुआ होगा। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं रहती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। जैसे आप सब बच्चे हो ना तो दादा समझते हैं, जैसे और सब बच्चे हैं मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण को हो, विष्णु को हो, बात तो देखो बच्चे एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे, अभी समझाया है तो समझते हैं,
आगे नहीं समझते थे, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है कि ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। हाँ, ये तपस्या स्वरूप में जो दिखाया ना, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। साकार के माँ वाक्य अभी तो सबको पता है, बाबा फरिश्ता बन गए। हाँ, ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। सब एक साथ फरिश्ता नहीं बनेंगे, सब नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। जब तुम फरिश्ते बनने लगते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। फिर हुआ मौत, मलू का शिकार। ये बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप से याद सिखलाते हैं। ये भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। ये समझ में आती है ना हम सब बच्चों को कि बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। ये सब बातों की दरकार पिछाड़ी में नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बाबा को भूले तो दैवी गुण धारण करने हैं, यह भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते देही अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। अब याद ही नहीं करेंगे तो किचड़ा कहाँ से निकलेगा। बाबा ने कहा है देही अभिमानी भव, लेकिन देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाता है क्योंकि याद है ही नहीं। याद हो तो देही अभिमानी बने, अब याद नहीं है तो बार बार देह अभिमान आ जाता है। ये निशानी है। ये जो बार बार देह अभिमान आता है ना, याद नहीं है। बाबा की शिक्षाएं याद नहीं है, बाबा कैसे है ये भी याद नहीं है, इसलिए तो घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। और वरदान बाबा ने दिया देही अभिमानी भव, वो याद ही नहीं रहता है। तो बाबा को याद करेंगे तब किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है कि स्थापना हो रही है, तुम्हें कैसा बनना है, कौन आया हुआ है, इतनी सहज बात भी खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली ना, मिली या नहीं मिली? मिली है ना। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बुद्धि में बैठ जाता है अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे।
ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। ये उठ ही नहीं सकता प्रश्न कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। हाँ, कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं, ये प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता। बाप के बच्चे हो ना, तो बाप कहीं भी जाए बच्चे तो रहोगे ना। हाँ, बाबा यहाँ चले गए तो फिर चेंज हो गए बच्चे, ऐसा तो नहीं ना। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। अब जब बाबा के सन्मुख बैठे होते हैं तो क्या आता है? आनंद आता है, खुशी होती है। बाबा सन्मुख है, सन्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी, भूल जाते हैं और मूंझ भी जाते हैं। ये भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए तो समझते हैं ना कि रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज, है कोई मुश्किल बात जो समझ ना आती हो कि क्यों बाप को याद करना है, किधर याद करना है, कैसे याद करना है कोई मुश्किल बात जो समझ ना आती हो। है बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं सहज है, समझ रहे हो। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ डफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। रफ डफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते 40,000 वर्ष अभी पड़े हुए हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। अगर ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है तो वो समझ जाते हैं कि इनके पास हमको जाना है। अगर विष्णु का साक्षात्कार होगा तो इतना वो समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही है देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है। ये सब पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। बाबा कहते बच्चे तुम वही हो, और फिर बच्चे कहते बाबा आप भी वही हो। हम देवता थे, देखो बाबा हम पहले देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाए जाते, गाते आए ना देवताओं के गुण, अपने अवगुण वर्णन करते आए। यही करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं?
अपने अवगुण वर्णन करते हैं और देवताओं के गुण गाते हैं। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है, तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, कुछ निकलता ही नहीं। माना हम सोच के आते हैं बाबा से ये पूछेंगे, पर जैसे ही बाबा के पास जाते हैं तो मुख से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलराउंडर पार्ट है ना। कोई को विश्राम नहीं मिलता है, जिसका ऑलराउंडर पार्ट होता है उसको विश्राम नहीं मिलता है। अब देख ले, हमारा पार्ट ऑलराउंडर है या हमें विश्राम चाहिए। कहीं ऐसे ना चूज कर लेते हैं, ये सेवा मुझे करनी है, ये सेवा मुझे नहीं करनी है, ये सेवा मैं करूंगी आत्मा, ये सेवा मैं नहीं करूंगी। तो वो ऑलराउंडर पार्टधारी नहीं होते। जो हर तरह की सेवा करना जानते हैं उनको ही कहते हैं ऑलराउंडर पार्टधारी। जो इस सेवा से तो मेरा मन खुश हो जाता है, मेरे को अच्छी लगती है, बाकी ये थोड़ा प्रेस्टीज का भी सवाल होता है, ये सेवा मैं क्यों करूं, तो वो ऑलराउंडर सेवाधारी नहीं कहे जाते और उनका ऑलराउंडर पार्ट भी नहीं होता है। और जिनका ऑलराउंडर पार्ट होता है उन्हें विश्राम नहीं मिलता है, उन्हें सेवा में ही विश्राम होता है, खुशी होती है। तो अगर शुरू में आना होता है तो ऑलराउंडर पार्टधारी शुरू में आएंगे। जो चूज करते हैं कि ये करना है वो करना है, जो चूज ही होते हैं, तो फिर ऑलराउंडर पार्ट थोड़ा बजाएंगे। कोई को विश्राम नहीं मिलता, ऑलराउंडर पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। बाबा जो श्रीमत देते वो खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना। कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी कि बाबा राजा नहीं बनते, कि बाबा राजा नहीं बनते, हम बच्चों को बनाते हैं। तो नई बात हुई ना। कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम बैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना। क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। एक की याद में रहना है तो वो इधर उधर नहीं देखते, इधर उधर देखेंगे तो ध्यान भटकेगा, तो वो एक की याद में रहते हैं। समझ है ना। क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। जो इतनी याद में रहते हैं उनको जरूर उनका साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं। कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो। और कोई को नहीं देखो, आप भी ट्राई करके देखो। चलते हैं ना तो इधर उधर उधर इधर, तो वो याद में थोड़ा है। कहेंगे हम तो याद में चल रहे हैं, और इधर उधर देखने की आदत है, वो याद में नहीं है। बाबा ने कहा ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है ना, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है।
ये भारत की ही बात है। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वे अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। सुना? अंत में सब धर्म स्थापक आएंगे और ये मंत्र लेकर चले जाएंगे, क्या कि बाप को याद करना है। वो ये पूरा ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो इतना समझ कर चले जाएंगे कि बाप को याद करना है। ये जो याद करेंगे वे अपने धर्म में ही फिर वहां पर ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। आज का स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ओम शांति।